सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के, जो अपने मॉडल से रामनवमी के बाद पूरे दुनिया में तहलका मचा रखे हैं। द वर्ल्ड स्टील के जर्नल के इस खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा रखी है। शिक्षा बेल वाल्ट रेसलर मीड का कहना है, लेख में लिखते रहे हैं कि जब वो भारत आए थे, उसके बाद जब आरएसएस और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से मिल के जब वापस गए हैं तो उनको तो वो पूरा फैन हो गए, बहुत बड़ा, इतना तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं आरएसएस और बीजेपी और योगी से मिल के। वो ख़ास तौर पे कहते हैं कि जाकर अमेरिका में लेख लिखे हैं। द वर्ल्ड स्टील की जर्नल के इस खबर में छापते हुए बोला उन्होंने कि अपने लेख अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के नज़रिए से भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जो 2024 में सत्ता में आई थी, 2019 में भी सत्ता में आई और 2024 में फिर से जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी ऐसे समय में भारतीय राजनीति के शीर्ष पर है जब भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है और जापान के साथ इंडो पैसिफिक में उसकी भूमिका अमेरिका राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। निकट भविष्य में भाजपा एक ऐसी देश में निर्णायक भूमिका निभाएगी जिसकी मदद के बिना चीन को बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए अमेरिका को प्रयास विफल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि ये आने वाले समय में वर्ल्ड के नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेपी की जो नेतृत्व है, क्षमता है दूरदर्शी वाला, उसे मैं उसका कायल हूँ और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ के मैं बिल्कुल कायल हूँ। उसके आगे लिखते हैं, देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह भाजपा पश्चिमी उत्तरवाद कई विचारों और प्राथमिकताओं को खारिज करती है तथा साथ ही आधुनिकता की प्रमुख विशेषताओं को भी अपनाती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह भाजपा एक अरब से अधिक लोगों के साथ एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए एक राष्ट्र का नेतृत्व करने की उम्मीद करती है। इजराइल के लिक्विड पार्टी की तरह भाजपा लुभावन बयानबाजी और पारंपरिक मूल्यों के साथ मूल्य रूप से बाजार समर्थक आर्थिक रूप को अपनाती है। साथ ही ये उन लोगों को अपना साथ जोड़ती है जिन्होंने महानगरों में रहने वाले पश्चिमी संस्कृति और राजनीतिक अभिजाता वर्ग द्वारा प्रताड़ित की गई है और भेदभाव की गई है, उन्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं करती है। वैसे ही पूर्वांचल के क्रिश्चियन बहुमूल्य राज्यों में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। इससे मालूम चलता है कि बीजेपी सबको साथ लेके चल रही है। इसे एकदम लेख में यही लिखा गया है। लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जागृत भेदभाव से लड़ने की प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के भी तारीफ करते हुए उन्होंने वाल्ट रेसलर मीड ने नहीं थके। आगे वो बताते हैं कि बीजेपी चीन कम्युनिस्ट पार्टी और लिक्विड पार्टी की तरह है, जो प्रत्येक बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं और उनके कुछ आलोचकों के साथ गहन बैठकों के बाद मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अमेरिका और पश्चिमी लोगों को एक जटिल और शक्तिशाली आंदोलन के साथ और मैं अधिक गहराई से जुड़ने की ज़रूरत है। जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक हिंदू भिक्षु योगी आदित्यनाथ से मिला, जिन्होंने इस आंदोलन के सबसे कट्टरपंथी आवाज़ों में से एक माना जाता है और कभी कभी 72 वर्षीय पीएम मोदी के उत्तराधिकारी भी समझा जा सकता है, उन्हें मेरी बातचीत उत्तर प्रदेश में निवेश के विकास लाने के लिए थी। इसी तरह आरएसएस के अधिकृत नेता मोहन भागवत के मुझसे आर्थिक विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है बारे में बात और इस विचार को खारिज कर दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में भेदभाव, मानवाधिकार हनन किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी हम जाति मजहब को प्रताड़ित करते हैं। आरएसएस ने खुलेआम उनके सामने लेख में बयान देते हुए खारिज कर दिया था। आरएसएस की भी तारीफ की, जम के खूब तारीफ की अमेरिका जाके। उसके बाद खास तौर पे योगी के उनके संसद भवन में भी अमेरिका के खूब तारीफ हो रही है कि योगी जैसा मॉडल और ऐसा नेतृत्व करने वाला एक पहला नेता आया है भारत में, जो हर एरिया में और हर चीज़ में उसकी पकड़ है और एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ जब से उसने सत्ता पे बैठा योगी आदित्यनाथ ने।